सब्सक्राइब कीजिए मेरे हिंदी टेक्निकल हब को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं वो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। तो दोस्तों आज से अपन सीएनसी प्रोग्रामिंग का फर्स्ट लेसन से शुरू कर रहे हैं। सीएनसी सिखाड़ा सीएनसी प्रोग्रामिंग के बारे में, और शुरू से लेकर एंड तक मैं डेली आपको वीडियो डालूंगा सीएनसी के बारे में। तो अच्छी तरह से लिख लेना, समझ लेना। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको सीएनसी क्या है। सीएनसी क्या है? सीएनसी दोस्तों कोई भी मशीन हो सकती है। सीएनसी टर्निंग सेंटर, सीएनसी मिलिंग सेंटर, सीएनसी वाटर जेट मशीन, सीएनसी पंचिंग मशीन, सीएनसी ग्राइंडर। मशीन कोई भी हो सकती है, लेकिन सीएनसी वर्ड जहां लग गया वहां कंप्यूटर यूज होता है। कंप्यूटर सिंपल मशीन के ऊपर भी अपन कंप्यूटर लगा देंगे और लॉजिक दे देंगे तो वो सीएनसी बन जाएगी। तो कंप्यूटराइज न्यूमेरिक कंट्रोल है ये। कंप्यूटराइज न्यूमेरिक कंट्रोल, ठीक है। तो सिंपल कंप्यूटर से बहुत डिफरेंट होती है मशीन, क्योंकि यहाँ कंप्यूटर से न्यूमेरिक वैल्यू कंट्रोल हो रही है। ए से लेके जेड तक अल्फाबेट होंगे, काम में आएंगे, और 0 से लेके 999 तक अंक अपने यूज आएंगे। तो इन न्यूमेरिक वैल्यू को ही कंट्रोल करता है कंप्यूटर, इसको बोलते हैं सीएनसी। तो जो भी अपन कंप्यूटर के अंदर स्क्रीन पे इनपुट देते हैं वो सब पहला अल्फाबेट आएगा, उसके बाद न्यूमेरिक वैल्यू आएगी। दो अल्फाबेट एक साथ नहीं आ सकते कभी भी। जैसे कि x100, फॉर एग्जांपल x100.2, z100.0, G001 या G90। तो पहला वर्ड अपना क्या है? अल्फाबेट, और उसके बाद है न्यूमेरिक वैल्यू सारी। अगर आपने दो अल्फाबेट डाल दिए तो मशीन सिस्टम अलार्म दे देगी, पढ़ेगी नहीं मशीन, और आपका प्रोग्राम वहीं रुक जाएगा। और आपने 2 पॉइंट कहीं भी गलती से दे दिए तो भी मशीन अलार्म दे देगी, क्योंकि गणित की भाषा में 2 पॉइंट किसी भी संख्या में नहीं रखते, ठीक है। तो अपन को करना क्या है? जैसे ही एक्स, जेड और आर वैल्यू है, इनके आगे पॉइंट जरूर लगाना है। बहुत सी मशीनें रीड नहीं करती, माइक्रोन में ले लेती हैं। फानुक जैसा भी आ रहा है OITF, उसके अंदर पॉइंटों में देना बहुत जरूरी है। अदरवाइज वो माइक्रोन पढ़ लेगी, 100 माइक्रोन, 100.2 माइक्रोन, 100 माइक्रोन, इस तरह से पढ़ लेगी। तो अगर अपन ने पॉइंट लगा दिया तो वो मिलीमीटर आ जाएगा। तो इन अल्फाबेट के थ्रू ही न्यूमेरिक कंट्रोल होता है सिस्टम के अंदर। तो इसी को बोलते हैं कंप्यूटराइज न्यूमेरिक कंट्रोल, ठीक है। ये तो होगी सीएनसी के बारे में। इसी तरह से वीएमसी है, वर्टिकल टर्निंग सेंटर, वर्टिकल मिलिंग सेंटर हो गई वीएमसी। और यहाँ टर्निंग सेंटर हो गई, टर्निंग सेंटर हो गई, वीएमसी हो गई, टर्न मिल सेंटर हो गया। और भी आती है HMC, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मशीनिंग सेंटर आता है, वो HMC हो जाती है। तो न्यूमेरिक कंट्रोल को ही कंट्रोल करने के लिए सीएनसी का उद्घाटन हुआ है। एक्यूरेसी के साथ कंपोनेंट बनाना हो तो अपन को सीएनसी पे ही जाना पड़ता है। तो सीएनसी में दोस्तों सबसे पहले अल्फाबेट क्या क्या काम आएंगे वो समझ लो। अल्फाबेट ए से लेके जेड तक, ये क्या क्या काम आते हैं मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा मशीन वाइज। आप ध्यान से देखना और लिख भी लेना, लिख लेना भाई, इसको लेके मत बैठे रहो, लिखो पेन से। पहला ए है, तो ए अपन एंगल के रूप में काम में लेते हैं। एंगल, जब भी कोई टर्निंग सेंटर में चैम्फर लगाते हैं तो उसको अपन ए के रूप में डाल देते हैं। लेट से ये कोई चैम्फर है मेरा, यहां से एक्स की वैल्यू अगर मेरे को पता हुई
और ये 2 × 45 डिग्री का चैम्फर है। तो मैं x100 पर आ जाऊंगा पहले, G01 x100 और f0.2, उसके बाद G01। अब 245 डिग्री का एंगल है तो मैं यहाँ 90 + 45 डिग्री का एंगल लूंगा। तो यहाँ G01 A135 लिखूंगा और Z-2 लिख दूंगा, या फिर x की वैल्यू डाल दो। तो x और z में से कोई एक एंड पॉइंट अपन को पता होना चाहिए, और एंगल देंगे तो ऑटोमेटिक वो दूसरी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक कर लेगी मशीन। तो यहाँ A135 दिया है तो x की वैल्यू ऑटोमेटिक मशीन पहुंच जाएगी 45 डिग्री पे। तो यहाँ 100 + 100 + 4 mm, तो ये डायमीटर ऑटोमेटिक पकड़ लेगी 104 mm। अपन को x की वैल्यू डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। अगर x डाल रहे हैं तो z की जरूरत नहीं पड़ेगी, x104 इस तरह से। तो अपन को z की डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन एक एंगल मैथमेटिक कहती है कि अपन एक एक्सिस को पकड़ लिया तो दूसरी ऑटोमेटिक आ जाती है, तो बचत हो जाती है। बहुत से लड़के डायरेक्ट एंगल डाल देते हैं, कुछ वे लड़के हैं जो दोनों एक्सिसों को लिख देते हैं। तो पहला जो है वर्ड वो है अपना एंगल के बारे में, समझ गए? ऐसे यूज करेंगे मशीन के अंदर, ठीक है। अगर सीमेंस का सिस्टम है तो क्या डालेंगे, G01 A = 135 और x 104 डाल दिया, इस तरह से। सीमेंस मतलब सर? सीमेंस कंट्रोल एंगल ANG लिखना पड़ता है यहाँ पे, ANG एंगल बराबर। तो यहाँ एंगल बराबर 135, x की वैल्यू दे दी। सीमेंस और फानुक दो ही सिस्टम है इंडिया के अंदर, सबसे ज्यादा 95% यही दो कंट्रोल है पुरानी मशीनों को छोड़ के। तो अपन उसी चीजों के बारे में सीखे जो मार्केट में अवेलेबल है। और कोई भी सिस्टम है, फानुक में क्या यूज होगा एंगल का बताया ना, फानुक के लिए G01 A135 डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, वहां पे एंगल बराबर 135 आ जाएगा सीमेंस में, या फानुक में अपना डायरेक्ट लिख दिया जाएगा। चाहे VMC हो वहां पे भी लिख सकते हैं, जहां एंड मिलिंग करते हैं वहां एंगल भी डाल सकते हो, सीधा सीधा। दूसरा वर्ड है बी एक्सिस टर्निंग सेंटर के अंदर कोई काम नहीं आती, लेकिन बी टर्निंग में टरेट पोजीशन को बताती है। टरेट पोजीशन किस एंगल पे खड़ा हुआ है। 0 डिग्री से 360 चलती है टरेट, 0 से 360। तो ये घूमता है, 8 टूल है तो 360/8, 800 का 32 और 360/8, 8 दूनी 16, 800 का 32 बच गए 4, 8 15 40, तो 45 डिग्री। तो हर पॉकेट जब घूमेगा तो 45 डिग्री उसमें बी एक्सिस में आपको दिखा देगा, ठीक है। तो ये पोजीशन होगी टरेट पोजीशन, कितना डिग्री पे खड़ा हुआ है। तो आप 0 पोजीशन फर्स्ट टूल का होता है, उसके बाद 2 3 4 5 टूल आते हैं, वो सब टरेट पोजीशन यहाँ दिखाता जाएगा। तो आप यहाँ से ही पता कर सकते हो कौन सा टूल खड़ा है। अगर चौथा टूल खड़ा है तो चौथा इंटू 45 डिग्री बराबर 180। तो यहाँ बी 180 दिखाएगा आपको, चौथा टूल हो गया। हाँ, तो बी एक्सिस हो गई, बी 180 हो गया। लेकिन अपन इसका कोई यूज नहीं करेंगे प्रोग्राम के अंदर, सिर्फ सिस्टम में दिखाई दे रहा है, कहीं यूज नहीं करना। लड़कों के लिए आइडेंटिफाई के लिए कि टरेट किस पोजीशन में किस टूल के लिए खड़ा हुआ है।
प्रोग्रामिंग में कोई यूज नहीं है इसका टर्निंग के अंदर। वीएमसी के अंदर, वीएमसी में या एचएमसी में, एचएमसी अगर वीएमसी में अपन यूज कर रहे हैं तो बी एक्सिस फोर्थ एक्सिस कहलाएगी। फोर्थ एक्सिस जो रोटरी टेबल लगाते हैं अपन, वो बी पोजीशन पर आती है। फोर्थ एक्सिस रोटरी टेबल। ठीक है। और एचएमसी में बी फोर्थ एक्सिस ये, लेकिन रोटरी पैलेट की पोजीशन है, पैलेट पोजीशन, पैलेट की पोजीशन है एचएमसी में। बी एक्सिस रेगुलर घूमती है ऐसे, आप ऐसे रेगुलर भी घुमा के कटिंग कर सकते हो राउंड में, या कोई पॉकेट काटनी है तो अपना पूरा का पूरा जॉब ऐसे घूम सकता है। एचएमसी में पैलेट आता है, दो पैलेट, एक बाहर रहता है एक अंदर रहता है। दोनों पैलेटों पे बी एक्सिस की पोजीशन सेट करके आप कोई भी आइटम किसी भी एंगल पे बढ़ा सकते हो। वीएमसी के अंदर तो क्या फोर्थ एक्सिस रोटरी टेबल का, सीएनसी के अंदर टरेट पोजीशन होगी, एचएमसी के अंदर फोर्थ एक्सिस पैलेट की होगी। ये है, लिख लिया क्या? याद रखना, दिमाग में रखना, और जब भी कहीं प्रोग्राम डालो, कोई कंपोनेंट बनाओ तो डायरी हमेशा अपने साथ रखना, ताकि उसमें से पता लग सके कि क्या क्या अपन ने सीखा है। ठीक है बाबू? पल्ले पढ़ रही है ना? कैसे? और समझ में आ रही है? हाँ। बुझा रहा है ना? समझ में है। हाँ, ये होगी बी। उसके बाद है सी। सी बराबर टर्निंग में कोई काम नहीं आता, ये वीएमसी में भी कोई काम नहीं आता, लेकिन सी एक्सिस टर्न मिल सेंटर पे काम आएगा। टीएमसी टर्न मिल सेंटर, टर्न मिल सेंटर, वहां सी एक्सिस काम आती है। सी एक्सिस का मतलब है इस पेंडल अपना जो है ना रुक रुक के चलेगा इस तरह से, जिस पोजीशन में रोकना है आप उसको रोक सकते हो। तो एंगल आता होगा उसमें? हाँ, 360 डिग्री है एक रोटेशन इस पेंडल का। ठीक है। अगर उसको कितने भी डिग्री पे अपन होल्ड करके ड्रिल निकाल सकते हैं। अच्छा, समझ गया। यहाँ 0 पे निकाल रहा हूँ, ये मेरा इस टरेट है, सॉरी वो है चक, चक में मैंने पीस पे कट रखा है। इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे होल दे रखे हैं। सिंपल टर्निंग सेंटर पे तो हम सेंटर पे ही होल निकाल सकते हैं। हाँ। दो एक्सिस पे, लेकिन टर्न मिल सेंटर पे अपन आउट सेंटर भी होल निकाल सकते हैं। तो वहां सी एक्सिस काम आएगा अपने। तो इस पेंडल 0 पे रुकेगा, फिर 30 डिग्री 30 डिग्री रोटेट करके तो ये सामने आ जाएगा। कब? जब वाई एक्सिस नहीं है। अगर वाई एक्सिस होता तो अपन वाई एक्सिस में भी इसको मूवमेंट दे सकते हैं, एक्स और वाई में। लेकिन जहां वाई एक्सिस नहीं है टर्न मिल सेंटर में, वहां पर सिर्फ एंगल से काम चलाएंगे। ठीक है। टर्न मिल सेंटर पे सी आएगा। टर्निंग सेंटर बीएमसी में कोई यूज नहीं है इसका। तो इसमें टीएमसी में अपना चक भी घूमता है। चक भी घूमता है? हाँ, चक भी घूमेगा। अच्छा, और जो टूल लगे हो वो भी घूमेगा? वो भी घूमता है, स्पिंडल भी घूमता है उसका टरेट के अंदर, उस पे मोटर लगी रहती है। एंगल में जब ड्रिल करना हो तो चक तो एक जगह फिक्स हो जाएगा ना? हाँ, 30 कोई एंगल लेके फिक्स हो जाएगा, वो तो फिक्स हो जाएगा। हाँ। अपना फिर टरेट वो सॉरी स्पेंडल ही घूमेगा? स्पिंडल घूमेगा। ठीक है। जो उस पे लग रहा है टरेट के ऊपर। टरेट को। तो टरेट के ऊपर जो लग रहा है स्पिंडल, ऐसे भी चल सकता है सीधा, हाँ, ऐसे भी ले सकते हैं और इस डायरेक्शन में भी ले सकते हैं, दोनों XYZ तीनों चलती है, और C ऐसे और B, और ऐसे। C और B।
तो टीएमसी बीएनसी में ही रहता है ना? नहीं, टर्मिनल सेंटर अलग है, अच्छा। पीछे खड़ी ना मशीन जो बंद पड़ी है हाँ हाँ बंद पड़ी वो टीएमसी है, 5 एक्सिस 5 एक्सिस, वो सब वाई भी है।